अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका फेवरेट शेफ फरूक बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर से आज आपके लिए बहुत ही फास्ट फूड की एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके आ रहा हूँ। वो है, बहुत सारे लोग मेरे जो है मुझे रिक्वेस्ट किया कि अभी हमारे पास जो है वो बहुत सारा बीफ है, तो मैंने सोचा कि उसके रिगार्डिंग बच्चे जो है ना वो फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आपके लिए बीफ की पैटी बर्गर की रेसिपी शेयर करूँ। इस पैटी से आप बहुत सारी तरह के बर्गर्स जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। ये बेसिक आपको मैं सिखाऊंगा कि इसका जो पैटी का बेस है वो कैसे तैयार होता है। बाकी टॉपिंग्स वगैरह जो है वो बहुत सारी हैं, वो आप अपनी जो है लाइकिंग के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी बेसिक रेसिपी सिखाऊंगा कि जूसी आपको पैटी बर्गर की पैटी जो है वो कैसे तैयार होती है, उसमें कौन कौन से अज्जा जो हैं वो शामिल होते हैं जिससे वो क्रंची बनती है, सॉफ्ट बनती है और फुल जूसी बनती है। जब आप उसको बर्गर में रख के उसको प्रेस करेंगे तो अंदर से फैट निकलेगी, अंदर से उसका जो जूस है ना वो आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा। तो ये इस तरह की रेसिपी सिर्फ आपको प्रीमियर बेस्ट वेस्टर्न में मिलेगी। तो अभी चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये देखें, ये 2 किलो बीफ है, मैंने ये बीफ लीन कट लिया है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। आपको टिप बताता हूं कि जब भी आपने बीफ लेना है बर्गर के लिए या चपड़ी कबाब के लिए या बीफ सीख कबाब के लिए, तो आपका ये काम होना चाहिए, एक तो इसकी क्लीनिंग, दूसरा वॉश करके इसको अच्छे से ड्राई करें। ड्राई करके इतना ड्राई करें कि इसके अंदर पानी ना हो। जब आप इस तरह से इसके ऊपर हाथ लगाएं तो आपके हाथ के ऊपर पानी जो है वो नजर ना आए। ये देखें, इस पे बिल्कुल पानी नहीं है, बेहतरीन सॉफ्ट और फ्रेश जो है ये बीफ है। ये 2 किलो इसकी क्वांटिटी है, तो मैं इसमें से 1800 ग्राम जो है वो इस्तेमाल करूंगा। ये देखें, बल्कि 2 किलो 1800 ग्राम ही है, ये 1800 ग्राम है। इसके अंदर मैं 200 ग्राम ये फैट है, 200 ग्राम ये मैं शामिल करूंगा। इससे ये जो है बेहतरीन ज़बरदस्त ये जूसी बनेगा और ऊपर से क्रंची और अंदर से जूसी। ये देखें, मटन की फैट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने भी मटन की फैट इस्तेमाल करनी है। बीफ की फैट इस्तेमाल करेंगे ना तो इसमें थोड़ी स्मेल आएगी, तो मटन से इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। उसके बाद ये देखें, ये 4 पीस ब्रेड के इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने तोड़ लेना है, इसके अंदर ही इस तरह से शामिल कर देना। ये देखें, और इसको शामिल करके आपने इस तरह से जो है ये देखें, ये शामिल हो गया। इसमें ये मैंने एक प्याज जो है वो मैं इसके अंदर साबित ही पतला पतला कटा हुआ ये मैं शामिल कर रहा हूँ, देखें। और इसको अभी हम मिंस इसका बनाएंगे मशीन से। 2 दफ़ा आपने इसको चॉपर के अंदर, आपके घर में चॉपर है, चॉपर से नहीं तो आप बाहर से जो है शॉप से इसका कीमा तैयार करवा लें। और फिर उसके बाद जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे। आपने इसका बारीक कीमा करना है और उसको अगर मोटा है तो उसको 2 दफ़ा कर लें, अगर बारीक है तो 1 दफ़ा ही उसको मशीन से आपने निकलवाना है। तो अभी इसका कीमा करते हैं, इसको मिंस बनाते हैं और उसके बाद फिर इसको हम मेन जो है इसके अंदर जो इसकी अज्जा हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे। और बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत इजी हैं, आप इजीली आपको 1-2 आपको बाहर से परचेज करने पड़ेंगे, बाकी हर घर में वो जो है अवेलेबल होते हैं। तो भी बस ये देखें, इस तरह से जो है वो पैटी का जो कीमा है वो हम तैयार कर रहे हैं। हम हर चीज़ जो है वो खुद से तैयार करते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त मीट, फ्रेश मीट आपको नज़र आ रहा है। इसमें 200 ग्राम जो है वो चर्बी है और 1800 ग्राम जो है बीफ है। आप जब भी बर्गर पैटी तैयार करें तो इसी तनासब से करेंगे तो बहुत ही जूसी और बहुत ही क्रिस्पी और जो है वो ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बनेगी। ये कमर्शियल भी आप जो लोग काम कर रहे हैं वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी बड़ी शानदार रेसिपी है, आपने इसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो फिर आपको इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो ये देखें, कीमा मशीन से निकल चुका है। अभी इसके अंदर मैं ये अंडे शामिल करूंगा। 4 अदद जो है आपने अंडे ले लेने हैं। ये देखें, अंडे शामिल हो गए। उसके बाद व्यूअर्स, एक प्याज को चॉप किया हुआ ये इसमें शामिल कर ले। मजीद एक इसमें डाला है, एक को इसके अंदर डाल देंगे। साथ में ये एक जो है वो टोटल जो है वो 2 प्याज कंप्लीट हो गए, इसमें चॉप कर लिए हैं, इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर लिया है।
तो व्यूअर्स अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ब्लैक पेपर की डाल ली। साथ में ये ब्राउन शुगर है, इसको ये कैरमलाइज बनाएगा, टेस्ट को जो है वो बहुत ही शानदार करेगा। तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून मैंने ब्राउन शुगर की डाल ली है। ये देगी मिर्च है, पेपरिका पाउडर इसको हम कहते हैं, ये भी इसमें मैं डाल रहा हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल ली। ये गार्लिक पाउडर है, जिसको लहसुन पाउडर कहते हैं, लहसुन पाउडर, वो 1 टीस्पून मैंने डाला है। अब मैं इसको 1.5 टीस्पून में इसमें शामिल कर रहा हूँ। व्यूअर्स ये मस्टर्ड है, 2 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड की शामिल करूंगा, मस्टर्ड पेस्ट। और लास्ट में व्यूअर्स ये वोस्टरशायर सॉस है, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो व्यूअर्स ये देखें, मैं 4 टीस्पून इसमें वोस्टरशायर सॉस की डाल रहा हूं। और अब जो इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें मैं हॉट सॉस डालूंगा। तो हॉट सॉस जो है वो मैं, ये देखें, ये रेसिपी साथ साथ फॉलो करते जाएं ताकि आपको इसी तरह का रिजल्ट आए। 1 टीस्पून और 2 टीस्पून, इसके साथ ये 3 टीस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस की डाल दी है। आप अपने हिसाब से उसको स्पाइसी और नॉन स्पाइसी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तमाम चीजों को इस तरह से आपने मिक्स कर लेना। व्यूअर्स अब ये इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रहा हूं, मैंने एक दफा उसको मिक्स कर लिया। ये तकरीबन आपने 1.5 टेबलस्पून आपने इसमें नमक का शामिल करना है। नमक आप अपने मुताबिक इसमें कम और ज्यादा कर सकते हैं। टेस्ट चेक करेंगे हम, अगर नमक कम महसूस होगा तो फिर और डाल लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने जो है ये मेरे पास पैटी मेकर है। आप अपने हाथों से कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास पैटी मेकर है, उस पर मैंने ये शॉपर बैग लगा लिया है। और अब मैं उसको ऊपर से प्रेस करूंगा। मीट जो है वो मैंने इसको आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा फ्रिज में दिया है, ताकि तमाम टेस्ट जो है ना वो एक साइड एक मीट के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर जाए, मतलब मिक्स हो जाए। अब इसको हम ये देखें कि 150 ग्राम का पीस है, इसको इस तरह से मैंने, ये अगर आप पैटी बर्गर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और ये देखें कितनी खूबसूरत जो है वो एक तरह की पैटी, ये नहीं कोई छोटी या बड़ी पीस नहीं, एक तरह का आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, एक जैसी थिकनिंग मिलेगी। ये आपको मैंने टिप बताया, ये जो पैटी मेकर है आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। तो व्यूअर्स आई होप आपको ये आज की जो बीफ पैटी जो है वो उसकी रेसिपी पसंद आई होगी, और आपने इसको जरूर तैयार करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसी लगी। व्यूअर्स ये देखें, इस तरह से आपने हर पैटी को जो है प्लेटर में लगा के और इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। और आप इसको बना के, ये जो 2 किलो की रेसिपी आपको बताई है, इससे 16 जो है वो पैटियां तैयार होंगी। और आप इसको पूरे महीने के लिए बना के इसको स्टोर कर दें, फ्रीज कर दें इंडिविजुअल। इसी तरह बड़ी ट्रे ले लें, बड़ी ट्रे में इसको लगा के फ्रीजर में रखें 4 से 5 घंटे, ये जम जाएगी। नीचे ऑयल लगाया हुआ है, फिर ये आराम से उतर भी जाएगी। और फिर इसको आप डेली अपने बच्चों को स्कूल के लिए वो दें, और लंच में हाइडी टाइम जो है वो इसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स ये देखें, हमारी पैटी जो है वो रेडी है। आपने इसको अपने हिसाब से ग्रामीज और इसकी साइज को आप अपने हिसाब से इसको डेवलप कर लें। हमने इसको जो है वो 150 ग्राम के हिसाब से बनाया है। आप जिस तरह आपकी मर्जी है आप उसको करें। बहुत ही आसान रेसिपी, जूसी। अगर आप इसको बनाएंगे और इसको आप चेक करें, इसमें से ऐसे जूस निकलेगा जैसे जो है वो दरिया में पानी होता है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह से अच्छी रेसिपीज मिलती रहे। ये रेसिपी कमर्शियल काम करने वालों के लिए भी है और घरेलू जो है, जो हमारी बहनें, हमारी माएँ, उनके लिए भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।